1995 से लेके 2024 तक योगदान दिया है, 29 साल। और वो 2025 के अंदर अगर रिटायर हो रहा है ना, तो उसको 3691 रुपये मैक्सिमम पेंशन आज तक उसकी बनेगी टोटल। ये मैं बोलता हूँ यूपीएससी के लिए। इसने 29 साल यहाँ पे जॉब कर लिया, 18,000 का इसको डायरेक्ट या 9,000 रुपये पेंशन का हकदार होता है। इसको 9,000 रुपये पेंशन मिलती, और कहा ये 3691 के अंदर घूम रहा है। अब इसी के अंदर अगर गवर्नमेंट लागू करती है यूपीएससी का, मैंने पूरा आपको बताया है। ईपीएस के फॉर्मेट को अपने को समझना होता है पेंशन निकालने से पहले। पेंशन निकालने से पहले ईपीएस का फॉर्मेट को समझे तो ये नवंबर 1995 के अंदर लागू हुआ था। नवंबर में अपने को पता है उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव रेड्डी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ वकील भी थे, उन्होंने लागू किया था नवंबर 1995 में। तब इसको मैक्सिमम रखा था 5,000 रुपये पे। फिर 2005 के अंदर इसमें बदलाव किया था, तब इसको रखा था 6,500 रुपये पे। फिर 2014 के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट आई, उसने इसको रखा 15,000 रुपये पे। अब अपने पेंशन निकालने के क्या करते हैं कि 1995 से लेके 5 तक जो पेंशन निकलेगी वो 5,000 के फॉर्मेट पे निकलेगी। किस प्रकार से, जैसे आपकी मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे 5,000 रुपये इंटू आपने जॉब की 10 साल और डिवाइड ये 70 से यहाँ पे कर देंगे। फिर आपको 9 साल का जॉब निकालोगे ना आप, 2005 से 2014, तो मैक्सिमम कितना है 6,500 है। ये 6,500 इंटू जॉब कितनी है 9 साल है, और डिवाइड कितना है 70 से। अब तीसरा आता है 2024 तक 10 साल होता है, इसमें मैक्सिमम कितना है 15,000 रुपये है, और जॉब कितनी है 10 साल है, डिवाइड ये 70 से। अब अपने तीनों फॉर्मेट के अंदर निकाल लेते हैं, उसके बाद में टोटल पेंशन जोड़ देंगे कि आज तक अगर कोई 1995 से लेके आज तक उसमें योगदान दे रहा है तो उस व्यक्ति की मैक्सिमम कितनी पेंशन बन चुकी है। अपने इन तीनों फॉर्मेट को जोड़ लेते हैं। तीनों फॉर्मेट को जोड़ने के बाद में टोटल पेंशन अगर कोई व्यक्ति 2025 में रिटायर होगा तो उसको कितनी पेंशन मिलेगी। तो अपने 5,000 इंटू 10 डिवाइड 70 से करते हैं तो यहाँ लगभग आएगा 714 रुपये। ये उसकी 2005 तक पेंशन बनी है। अब 6500 इंटू 9 साल जॉब और 70 से डिवाइड करने पे ये आएगा 835 रुपये। और यहाँ पे 15,000 इंटू 10 साल जॉब है और डिवाइड 70 से करने पे ये आएगा 2142 रुपये। ये उसकी टोटल पेंशन है। अगर कोई व्यक्ति 1995 से लेके अगर 2024 तक करता है, 2024 तक, तो टोटल उसको जो मिलेगी ना 29 साल के फॉर्मेट पे पेंशन, ये पेंशन मिलेगी। अब इसको थोड़ा जोड़ लेते हैं। तीनों फॉर्मेट को जोड़ने के बाद में 3,691 रुपये, यानी कि उस व्यक्ति को अगर किसी व्यक्ति ने 1995 से लेके 2024 तक योगदान दिया है 29 साल, और वो 2025 के अंदर अगर रिटायर हो रहा है ना, तो उसको 3691 रुपये मैक्सिमम पेंशन आज तक उसकी बनेगी टोटल। ये मैंने आपको फॉर्मेट बताया, आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो। इस फॉर्मेट के तहत ही डिवाइड की जाती है। और ये 70 से क्यों डिवाइड करते हैं इसका मैंने पीछे वीडियो डाला था, आप पूरा देख लेना, उसमें मैंने पूरा आपको बताया था। इसलिए मैं बोलता हूँ यूपीएससी के लिए, क्योंकि यूपीएससी के अंदर अगर कोई ये व्यक्ति अगर जॉब करता ना, अगर इसकी आज सैलरी यहाँ मानते हैं कि 18,000 रुपये के समथिंग इस व्यक्ति की सैलरी है। अब इसने 29 साल यहाँ पे जॉब कर लिया, 18,000 का इसको डायरेक्ट या 9,000 रुपये पेंशन का हकदार होता है। इसको 9,000 रुपये पेंशन मिलती, और कहा ये 3691 के अंदर घूम रहा है। अब इसमें यही फॉर्मेट है कि अगर कोई व्यक्ति यूपीएससी के अंदर अगर गवर्नमेंट लागू करती है, यूपीएससी का मैंने पूरा आपको बताया है कि यूपीएससी कहीं पे भी ये नहीं है कि किसी की सैलरी कम है तो उसको ज्यादा पेंशन देनी पड़ेगी, या किसी की ज्यादा सैलरी उसको कम पेंशन देनी पड़ेगी। ये एक परसेंट के तहत लागू होती है, और परसेंट के तहत किस प्रकार से लागू होती है वो मैंने आपको एक एक फॉर्मेट बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक बार आप रिप्लाई में कुछ ना कुछ कहना, क्योंकि यूपीएससी मेरे को जहां तक है, और मैंने ट्विटर पे भी कई बार इसका ट्वीट किया है गवर्नमेंट के तहत ही, कि यूपीएससी सिस्टम प्राइवेट जॉब के अंदर लागू करें, अन्यथा ईपीएस सिस्टम के अंदर कोई प्रॉफिट नहीं है। अब इस व्यक्ति का मैंने पूरा बताया कि 1995 से लेके ये 2024 तक 29 साल इसने अपने थोड़े थोड़े उसमें योगदान दिया था। ये 8.33% सैलरी का भाग इसके अंदर योगदान देते हुए आया है 29 साल। और जब उसको अब ये आशा हुई कि मेरे को कुछ ना कुछ गवर्नमेंट में दिया तो उसका वापस मेरे को रिटर्न मिलेगा, तो रिटर्न के अंदर ये 3,691 रुपये मैंने आपको बताया ये मिलेगा। आज के टाइम में 3,691 रुपये से क्या कर लेगा वो, कुछ नहीं हो सकता है इसका। यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि अपने को पता है कि जो एज होती है ना अपनी 21 साल से लेके ये 50 या 55 साल तक, इस एज के अंदर इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। जब ये 55 से लगभग व्यक्ति 70 मानते हैं कि 70 तक वो रहता है, ये जो एज होती है ना, इस एज के अंदर 15 साल में उसको बहुत ज्यादा नीड होती है कि किसी प्रकार से उसको कोई प्रॉफिट नहीं है, अदरवाइज सिर्फ वो इसी चीज पे ही निर्भर है कि मैंने यहाँ पे जो दिया था योगदान उससे ही मेरे को प्रॉफिट है, क्योंकि ये 15 साल निकालने उसके लिए मुश्किल हो जाएंगे। अगर ये यूपीएससी सिस्टम है, मानते हैं 9,000 रुपये है, इसके अंदर डीए भी है और एरियल भी है और महंगाई भत्ता भी है, तीनों चीज है,
जबकि इसके अंदर कुछ नहीं है, ना कोई डीए है, ना कोई महंगाई भत्ता है, ना कोई एरियल है, कुछ नहीं। गवर्नमेंट ने सब कुछ यहाँ पे बोनस वगैरह बंद कर दिया। अब ये 3691 रुपये, मानता हूँ कि चलो ठीक है 5 साल तक, 5 साल बाद में 50% महंगाई दर बढ़ने के बाद में इस 3691 रुपये की जो वैल्यू रहेगी ना, वो 2000 के समान रहेगी। यानी कि जितनी महंगाई दर बढ़ेगी उस व्यक्ति को उतना ही लॉस होता जाएगा, और इसके अंदर जितनी महंगाई बढ़ेगी वैसे बराबर ये पेंशन भी बढ़ती चली जाएगी। यही थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है ईपीएस और यूपीएससी के अंदर। यूपीएससी एक प्रॉफिट का फॉर्मेट है, जबकि ईपीएस एक लॉस का फॉर्मेट है पूरा का पूरा। इसको थोड़ा समझना होता है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।